हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फिजिक्स। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी इससे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर पैटर्न है फिजिक्स का, कौन कौन से क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कौन से एक्सरसाइज से मतलब कौन से चैप्टर से डेरिवेशंस आते हैं और बाकी सब। फिर लास्ट में मैं बताऊँगा चैप्टर वाइज वेटेज और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, चलिए सो डिस्कस करते हैं इसका पेपर पैटर्न। सबसे पहली बात तो कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स का होता है, 70 + 30 में डिवाइडेड है। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका बोर्ड होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में समझा दिया जाएगा कि कैसे होगा। इसमें एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होता है, 2 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होते हैं, बाकी वाइवा और जर्नल होता है। 5 मार्क्स जर्नल के लिए, 5 मार्क्स वाइवा के लिए, 10 मार्क्स बड़े प्रैक्टिकल के लिए और 5 छोटे प्रैक्टिकल के लिए, शॉर्ट प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल अच्छे से करना। फिजिक्स में आपको 30 में से 27-28 ही मिलते हैं, ढंग से करोगे तो 30 मिलेगा। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां मत करना। तो प्रैक्टिकल वगैरह तो संभाल लेंगे आपके कॉलेज वाले। बात करते हैं 70 मार्क्स का जो आप लोगों का पेपर होगा उसका। तो कैसे बटा है फिजिक्स? फिजिक्स में सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में पहले है आपको 10 MCQ। 10 MCQ में आप लोगों को रहेगा 10 मार्क्स का। ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, 10 MCQ आएगा, सीधा सीधा आपको आंसर लिखना है। ठीक है, फिर है 8 शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। इस 8 वेरी शॉर्ट आंसर में 2 न्यूमेरिकल होगा। अरे 8 वेरी शॉर्ट आंसर में 2 न्यूमेरिकल कैसे आ गया? आ गया, बस 2 न्यूमेरिकल रहेगा और प्लस 6 बाकी सब न्यूमेरिकल के अलावा। देखो भाई, जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं उनके लिए फिजिक्स में 2 ही चीज़ है, एक न्यूमेरिकल एक नॉन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 2 न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल कैसा आएगा इसमें? देखो, आपको दे देगा वेलोसिटी, आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट और आपसे पूछेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करो, आगे आंसर तुरंत। आपको दे देगा रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको दे देगा मास, बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, mk², खत्म। समझ रहे हो? और बहुत ही छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे, ठीक है छोड़ो। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं। ये भी 1 मार्क का होता है, तो ये भी होता है 8 मार्क्स का, तो 18 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया। फिर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करना रहता है 8 12 में से, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12। 12 में से आपको 8 करना रहता है, 2 मार्क्स फॉर ईच, 2 मार्क्स फॉर ईच। तो ये रहता है आपका 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। तो 18 मार्क्स आपके वहाँ हुए और 16 मार्क्स यहाँ हुए। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है भाई? सेक्शन सी में भी सेम क्राइटेरिया है एज दिस वन। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जो 12 क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें से 5 न्यूमेरिकल होगा, एक डेरिवेशन टाइप होगा, या तो ऐसा बोल दो 7 थ्योरी होगा। 5 न्यूमेरिकल होगा, 7 थ्योरी होगा। 2 मार्क्स में डेरिवेशन कम आता है। और ये थ्योरी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि डिफाइन सरफेस टेंशन, राइट इट्स डायमेंशन, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट इट्स डायमेंशन, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट इट्स डायमेंशन, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट द एग्जाम्पल्स, डिफाइन कैपिलरी एक्शन, राइट द एग्जाम्पल्स। तो ये सब आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक एक बार रीड करोगे तो आपको मिलेगा। तो 7 थ्योरी में से एक तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो कि चिन्ह दिया, डेफिनेशन आपको पता ही है, डायमेंशन लिखना कौन सी बड़ी बात है। फिर यूजेस पूछ लेगा, एग्जाम्पल्स पूछ लेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आएगा इसमें, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसा? क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम में डिस्टिंग्विश, स्ट्रीम लाइन और रोटेशनल फ्लो में डिस्टिंग्विश, है ना, तो ये सब आ सकता है। फिर इसमें भी सेम केस है, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, बट थोड़ा सा अलग है ये, 8 आउट ऑफ 12। इसमें है 3 मार्क्स फॉर ईच, 3 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है भैया, सही से खींच। अब ये 12 में से भैया 5 तो रहेगा न्यूमेरिकल, 5 रहेगा न्यूमेरिकल, 2 रहेगा डेरिवेशन और 5 रहेगा थ्योरी। और थ्योरी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि मतलब जिसमें आप लोग आसानी से स्कोर कर ले जाओ। एक ही टॉपिक पर आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। कैसे? जैसे एक टॉपिक लेते हैं
कोई भी टॉपिक ले लो यार, टॉपिक मिलता ही नहीं है जब ढूंढते हैं। ठीक है, मैं ढूंढने को ज़माने में जब टॉपिक निकला पता चला गलत टाइम पे निकला, बारिश का मौसम था, भीग गया। अच्छा, फालतू बातें नहीं। देखो इसमें आप लोगों को वो पूछा जा सकता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना आप लोगों का, तो उसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें आपको बोलेगा ड्रॉ द डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स उधर मिल गया डायग्राम पे, और फिर उसी में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या ज़रूरी है सिर्फ रेड लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या किसी भी लाइट से निकल सकता है, तो 2+1 ऐसा हो गया। फिर क्या इसमें पूछ सकता है 2+1 और भी हो सकता है, कैसे, जैसे आप लोगों को बोल दिया डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेडियो एक्टिविटी, एंड वो तो डेरिवेशन में आ गया ना। हाँ यार, सेमीकंडक्टर्स में पूछ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड राइट इट्स यूजेस या फिर एडवांटेज, तो 2+1 वैसा हो गया। तो 5 + 2 + 5 ऐसा पैटर्न है। तो अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल करना पसंद करते हो, डेरिवेशन करना पसंद करते हो, तो फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। 18 तो इधर ही आ गया, 5 न्यूमेरिकल है, ये तो हो ही जाएगा। थ्योरी में भी किसी तरीके से डिस्टिंग्विश में कुछ पॉइंट्स तो करेक्ट लिख ही लोगे, 2 नहीं तो एक तो निकाल ही लोगे। तो 5 यहाँ से निकाला 10, 2 वहाँ से निकाला 12, तो 12 मार्क्स। तो अच्छा नहीं, 8 क्वेश्चन करने ना, तो 7 में से चलो डिस्टिंग्विश आपने थोड़ा करेक्ट लिखा, जो मैंने बोला डिफाइन एंड डायमेंशन लिखने वाला वाला आपने पूरा करेक्ट लिखा, और एक और था जिसको आपने आधा ही करेक्ट लिखा, तो 1 + 2 + 1 डायमेंशन वाला पूरा करेक्ट लिखा, उसका 2 मार्क्स, बाकी जो करेक्ट नहीं लिखा उसका 1 मार्क्स। तो 4 + 10 14 मार्क्स आप ला सकते हो 16 में से। अब इधर 5 न्यूमेरिकल 2 डेरिवेशन तो कर ही लोगे, थ्योरी में चलो 1 ही मार्क्स लिया, तो भैया इधर 22 मार्क्स आ गया। तो 22 14 कितना लॉस हुआ, सिर्फ 4 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन डी जो है ये लॉन्ग आंसर होता है, और इसमें अटेम्प्ट करना रहता है 3 5 में से, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 12, सॉरी आउट ऑफ 5, 5 में से 3 करना रहता है, और इसमें 4 मार्क्स फॉर ईच, 4 मार्क्स फॉर ईच। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो, 3 जो क्वेश्चन होंगे ना वो डिवाइडेड रहेंगे, ये 5 क्वेश्चन जो है ये डिवाइडेड है 2 पैटर्न में, 3 + 2। ये जो 2 क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स फुल रहेंगे, मतलब इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो पूरा 4 मार्क्स करेगा, जैसे ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, तो ये पूरा 4 मार्क्स का हो गया। बट ये जो 3 है ना ये डिवाइडेड रहेंगे 2 + 2 में। कैसे रहेंगे ये 2 + 2 में, मेरी बात समझे, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स में डिवाइडेड रहेंगे। पहले ये 2 मार्क्स का थ्योरी कुछ पूछेगा, फिर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछेगा। इन तीनों में जो थ्योरी रहेगी वो अलग चैप्टर से रहेगी, और जो न्यूमेरिकल रहेगा वो अलग चैप्टर से रहेगा। 5 जो क्वेश्चन हैं इसमें 5 में से 3 करना है, तो ये 5 डिवाइडेड है सबसे पहले तो 3 + 2 के फॉर्मेट में। 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन थ्योरी और 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स में डिवाइड रहेगा, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे, और वो 3 क्वेश्चन कैसे 4 मार्क्स के। उन 4 मार्क्स में पहले वो बोलेगा कि इसका ये बताओ, मतलब कुछ भी क्वेश्चन ले लो यार, मिलता ही नहीं है ना क्वेश्चन। अच्छा ये 4 मार्क्स फुल में एक डेरिवेशन भी होगा, 4 मार्क्स फुल में एक डेरिवेशन भी होगा। क्वेश्चन ढूंढ यार, क्वेश्चन ढूंढ। ऑसिलेशन ले लो, ऑसिलेशन से आप लोगों को बोल दिया कि डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ, नहीं बोलेगा राइट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो वो लॉज लिखने को बोल देगा, तो 2 मार्क्स वो थ्योरी हो गई। फिर ये न्यूमेरिकल उससे नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा वो थर्मोडायनेमिक्स से, अलग ही चैप्टर से पूछेगा। फिर वो बोलेगा न्यूमेरिकल रोटेशनल मोशन से, और क्वेश्चन दे देगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। तो ध्यान रखना इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 + 2 के फॉर्मेट में होंगे, 2 मार्क का थ्योरी 2 मार्क का न्यूमेरिकल, फिर अगला क्वेश्चन 2 मार्क का थ्योरी 2 मार्क का न्यूमेरिकल, तो 4 ऐसे। ये 2 मार्क्स फुल में एक थ्योरी होगा फुल थ्योरी, और एक डेरिवेशन होगा, तो जैसे कि प्रेशर वाला डेरिवेशन हम लोग को आया था 4 मार्क्स वाले में। तो ये पूरा पेपर पैटर्न हो गया, 10 MCQ 8 वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के यहाँ पे सेक्शन बी, 3 मार्क्स के सेक्शन सी, और 4 मार्क्स के सेक्शन सी। फिजिक्स है तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को भी उतना ही तवज्जो दिया गया है जितना थ्योरी को। तो न्यूमेरिकल कितने मार्क के हुए देखो, 2 10 12 12 15 25 25 25 25 6 31 31 मार्क्स के न्यूमेरिकल बस। और इसमें भी जरूरी नहीं है कि तीनों में ही न्यूमेरिकल आए, हो सकता है तीनों में 2 ही मार्क्स का थ्योरी पूछे, बट दोनों ही थ्योरी पूछ ले, है ना, बट एक तो रहेगा न्यूमेरिकल, इसका टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। चलिए सो लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर वाइज वेटेज। सो यार फिजिक्स में चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें तो 16 चैप्टर्स हैं, और हर एक का वेटेज हम लोग देखने वाले हैं।
PDF के साथ मैं ये भी दे दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हाँ, तो चैप्टर्स के नाम लिखते चलो। रोटेशनल मोशन, फ्लूइड्स, थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा तो समझ जाना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो क्यों नहीं लिख दिया, हो जाता है कभी कभी, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव लिखा है ये SOW, फिर है वेव ऑप्टिक्स, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट बोल देता हूँ, फिर है मैग्नेटिक मटेरियल, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको AC सर्किट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, चलो एटम एंड न्यूक्लियाई लिख देता हूँ, एटम एंड न्यूक्लियाई। फिर क्या है, डुअल नेचर है, उससे पहले डुअल नेचर, फिर है एटम एंड न्यूक्लियाई, फिर लास्टली सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 4 मार्क्स में आएगा, फिक्स है, ठीक है। चलिए वेटेज देख लेते हैं। ये है 5 मार्क्स का, फिर ये है 5 मार्क्स का, ये भी है 5 मार्क्स का, ये है 5 मार्क्स का, ये है 4 मार्क्स का, फिर ये है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। गलती झाली रे, 2 4 1 5, फिर EMI तक 4, 2 4 1 5, इसको मैं किसी और से लिखता हूँ, ठीक है। 4 5 2 4, 5 5 5 5, 2 4 1 5 और फिर 4 4 4 4, ठीक है। फिर 4 4 4 4 4, तो देखो 70 मार्क्स हो गया होगा। 5 5 10 15 20 24 28 29 33 37 41 45 49 54 58 62 66 70। तो ये इस तरीके से इसका वेटेज है। विथ ऑप्शन वेटेज की बात करें तो विथ ऑप्शन देखो वेटेज है 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स 5 मार्क्स, ठीक है। फिर 6 7 6 6 6 6 7 6 6, ठीक है। 6 7 6 6 6 6 6 और फिर ये 5 मार्क्स का। फिर ये आप लोगों का है 7 6 5 6 5 7 6 5 6 5, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है, इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि चैप्टर वाइज वेटेज रटा नहीं जा सकता। देखो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर्स हैं इनका वेटेज बहुत कम है, बट एक बात ध्यान में रखो कि ये चैप्टर से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टर से मिलने हैं, न्यूमेरिकल मत एक्सपेक्ट करना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो फ्लूइड है, रोटेशनल मोशन है, KTG है, थर्मोडायनेमिक्स है। ऑसिलेशन से 3 मार्क वाले में सेक्शन में फिक्स है क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले सेक्शन में। सेमीकंडक्टर से एक 4 मार्क्स वाले सेक्शन में फिक्स है। डुअल नेचर से 3 मार्क्स वाले सेक्शन में फिक्स है। AC सर्किट से 4 मार्क्स वाले में एक न्यूमेरिकल फिक्स है। EMI से 3 मार्क्स वाले में न्यूमेरिकल फिक्स है। फ्लूइड से भी 3 मार्क्स में फिक्स है, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव से भी 3 मार्क्स वाले सेक्शन में क्वेश्चन फिक्स है। तो ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है बट इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्ट करना। न्यूमेरिकल भी आएगा बट थ्योरेटिकल भी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चाहो तो छोड़ सकते हो, उतना ज़्यादा IMP नहीं है, मैं छोड़ के गया था। करंट चाहो तो करो वरना छोड़ भी सकते हो, बाद में एकदम लास्ट में फरवरी में, कल बोर्ड एग्जाम है तो आज छोड़ सकते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट कर लो वरना छोड़ दो। ठीक है, कर लो वरना छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। मटेरियल ज़रूर करना, बाकी ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से स्टडी करते रहिए। ये इसका चैप्टर वाइज वेटेज है, बाकी सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज।